अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 10 इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी को आसान कर दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वो ईमान वाले नौजवान अपनी कौम के शिर्क और जुल्म से तंग आकर गार में पनाह लेने गए तो उन्होंने खलूसे दिल से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी खास रहमत अता फरमा और हमारे इस मामले में दुरुस्त रहनुमाई और अंजाम को आसान बना दे। ये नौजवान कम उम्र होने के बावजूद ईमान में पुख्ता थे और उन्होंने दुनियावी आराम, खानदान और कौम सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने सबसे पहले रहमत मांगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के बगैर ना दीन महफूज रहता है ना जान। और फिर हदायत मांगी ताकि इनका ये कदम गलत ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी ये दुआ कबूल फरमाई, इन्हें गहरी नींद सुला दिया और 300 साल तक इनकी हिफाजत फरमाई। ये आयत हमें सिखाती है कि फितनों के दौर में भी मोमिन को हिजरत, तन्हाई और दुआ से मदद लेनी चाहिए। ये वाकया इस बात की रोशन मिसाल है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कामिल भरोसा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके लिए नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं और काफ़ी हो जाते हैं। आयत नंबर 11 फ़ضربنا على आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीन अददा। बस हमने इनके कानों पर गिनती के कई साल तक इसी गार में पर्दे डाल दिए। जब असहाबे कहफ ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से रहमत और रहनुमाई की दुआ की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन इनकी हिफाजत का इंतजाम फरमाया। कानों पर पर्दा डाल देना एक अरबी का मुहावरा है जिसका मतलब ये है कि इन्हें ऐसी गहरी नींद में सुला देना कि कोई आवाज इन्हें जगा न सके, क्योंकि नींद से बेदारी का सबसे बड़ा जरिया आवाज ही होती है। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें इनकी जालिम कौम से महफूज रखा। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि वो 300 साल तक इसी हालत में रहे, ना भूख ने सताया, ना मौसम ने नुकसान पहुंचाया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कामिल कुदरत की निशानी थी। इस आयत से मालूम होता है कि अल्लाह ताला हर चीज की हिफाजत करते हैं और करने पे कादिर भी हैं। जब किसी की हिफाजत का इरादा कर ले तो गैर मामूली असबाब भी पैदा फरमा देते हैं। ये वाकया मरने के बाद दोबारा जिंदा होने की भी एक वाज़िया दलील है, क्योंकि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें इतनी मुद्दत तक सुला कर दोबारा जगा सकता है, वो क़यामत के दिन सबको भी जिंदा करने पे कादिर है। आयत नंबर 12 ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا। फिर हमने इन्हें उठा खड़ा किया कि हम ये मालूम कर लें कि दोनों गुरों में से एक इंतहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुजारी किसने ज्यादा याद रखी है। यहाँ बअसनाहुम से मुराद असहाबे कहफ के तवील नींद के बाद जिंदा और बेदार करना है, ना कि क़यामत के बाद, ताकि लोगों के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत वाज़ेह हो जाए। दो ग्रोह से मुराद एक तो खुद असहाबे कहफ हैं जिनके दरमियान जागने के बाद मुद्दत क़याम के बारे में गुफ्तगू हुई, और दूसरा वो ग्रोह है जो बाद में इनके हाल से वाकिफ हुए और मुद्दत के बारे में इख्तलाफ करने लगे। लीना आलम का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले से नहीं जानते थे, बल्कि मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इल्म को ज़ाहिर फरमा दे जो पहले ही इनके इल्म में था। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इस वाक़ये से यह हकीकत खुलकर सामने आ गई कि इंसान वक्त के अंदाजे में गलती कर सकता है, जबकि सही इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। ये आयत क़यामत और दोबारा जिंदा होने की एक वाज़िया दलील भी है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन सैकड़ों साल सुला कर दोबारा उठा सकते हैं, वो क़यामत के दिन सबको जिंदा करने पर पूरी तरह कुदरत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें दीन का सच्चा फ़हम नसीब फरमाए, इस पे खुद भी अमल करने, दीन का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।